हेलो बच्चों, कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम? कमेंट करके बताइए। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की अंतरात्मा कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, महासभा। दूसरा नंबर प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। तीसरा है, महासभा को किन्होंने टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा? आंसर होगा ऑप्शन सी, गुडरिच। चौथा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य राष्ट्र है? आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी सूडान। पांचवा नंबर है, विश्व बैंक का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन। छठवां नंबर प्रश्न, निम्न आतंकवादी आक्रमणों को कालानुसार सजाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। सातवां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक प्रमुख गैर पारंपरिक सुरक्षा का खतरा नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पारमाणविक क्रम प्रसरण। आठवां का प्रश्न है, निम्न में कौन पारंपरिक सुरक्षा का घटक नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों, तो इसे मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं अलग से देने की कोशिश करूंगी। नौवां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ? आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 अगस्त 1956। 10वां प्रश्न है, किस वर्ष जम्मू तथा कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, 2019 में। 11वां नंबर प्रश्न, ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्त्रोइका के सिद्धांत का प्रवक्ता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मिखाइल गोर्बाचेव। 12वां नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के नेतृत्व के अंतर्गत बनी सैनिक मैत्री थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, नाटो। 13वां नंबर प्रश्न, स्टार्ट का पूरा रूप है? आंसर होगा ऑप्शन बी। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम सजाएं तथा सही विकल्प चुनें? तो क्रम से सजाने पर आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। 15वां नंबर प्रश्न है, दातांत का अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, दो देशों के बीच शत्रु रूपी संपर्क को आसान करना। 16वां नंबर प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति के निर्माता है? आंसर है ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव। 17वां नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा पारमाणविक परीक्षण हेतु कोड नाम था? आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन शक्ति। 18वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत चीन के बीच डोकलाम संकट हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 2017। 19वां नंबर प्रश्न है, भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस रणनीति सुरक्षा वार्तालाप के सदस्य हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्र के साथ रेलमार्ग सेवा बंधन एक्सप्रेस चालू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। 21 नंबर प्रश्न है, द्विदलीय प्रणाली खालिस्तान में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 22वां नंबर है, निम्न में कौन भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुजन समाज पार्टी। 23वां नंबर प्रश्न, कथन कारण आधारित है? प्रश्न तो सबके समान ही होंगे। हम विकल्प की तरफ चलते हैं। विकल्प में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 24वां नंबर प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर वर्ष खालिस्तान में हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, 1960। प्रश्न था, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर वर्ष खालिस्तान में हुआ? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960। 26वां नंबर प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की रणनीति का लिंचपिन अर्थात अत्यावश्यक अंश है, यह कथन खालिस्तान द्वारा कहा गया? आंसर है ऑप्शन सी, बराक ओबामा। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, बेलग्रेड में। 27वां नंबर है, शीत युद्ध को लंबी शांति के रूप में किसने पुकारा? आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन गैडिस। अगला प्रश्न 28वां नंबर, एनपीटी पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1968। 29वां नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रों का चार्टर गृहीत हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्न अनुच्छेद पढ़े तथा उत्तर दे? तो अनुच्छेद सबको एक समान ही है, तो आप लोग देख ले सकते हो प्रश्न। हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यूनेस्को। 31 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ असल में किस राज्य का अंश था? आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न है, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 जनवरी 1972। 33 नंबर प्रश्न है, स्तंभ को मिलाओ तथा सही विकल्प चुनो? स्तंभ को मिलाना है
आप लोगों ने क्या किया है उसे मिला सकते हो। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। 34 नंबर प्रश्न, भारत में दल बदल विरोधी कानून खालिस्तान में पारित हुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985। 35वां नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की कल्पना कठिन है। आंसर किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन सी, गेटेल। 36 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है। आंसर होगा ऑप्शन डी, आंतोनिया गुटेरेस। 37 नंबर प्रश्न है, LTTE का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए। 38 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। 39 नंबर प्रश्न है, चीन के वुहान में किस वर्ष कोरोना वायरस सर्वप्रथम फैला था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 2019। 40 नंबर प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। प्रश्न तो इस तरह से है, आप लोगों के भी इसी तरह से होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बच्चों ये खत्म होता है। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोग मिला के बताइए आप लोग कितना मार्क्स ला सकते हो इसमें से, और कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट करके बताओ। थैंक यू।